हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है हु नोज़, कौन जानता है। इसको आगे पढ़ते हैं। फोर थीव्स वर गोइंग टू डू सम स्टीलिंग व्हेन दे मेट शेकिली ऑन देयर वे। फोर थीव्स यानी कि चार जो चोर हैं, वर गोइंग वो जा रहे थे, टू डू करने के लिए, सम स्टीलिंग यानी कि कुछ चोरी करने के लिए जा रहे थे। व्हेन जब दे मेट वो मिले, मीट का मतलब होता है मिलना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया मेट, तो वो मिले शेख चिल्ली से ऑन देयर वे अपने रास्ते पर। यानी कि चार जो चोर थे वो चोरी करने के लिए जा रहे थे जब वो अपने रास्ते पर शेख चिल्ली से मिले। ही आस्क्ड, उसने पूछा, ब्रदर वेयर डू यू फोर गो एट दिस अनगॉडली हावर। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ यानी कि जाते हो, यानी कि वेयर डू यू फोर गो, तुम चारों कहाँ जाते हो, एट दिस अनगॉडली आवर। अनगॉडली का मतलब होता है बेदीन, तो यानी कि इस समय इस वक्त आप कहाँ जा रहे हो। द फोर सेड यानी कि जो चारों थे उन्होंने कहा, वी आर थीव्स, हम चोर हैं। थीफ कहते हैं एक चोर को, थीव्स यानी कि कई चोर, तो वी आर थीव्स, हम चोर हैं। एंड वी गो टू डू थीफिंग, वी गो टू हम जाते हैं, डू करने के लिए, थीफिंग यानी कि हम चोरी करने के लिए जाते हैं। ब्रदर्स भाइयों, आई एम शेख चिली, मैं शेख चिली हूँ। प्लीज़ टेक मी अलोंग, प्लीज़ यानी कि मेहरबानी करके, टेक मी मुझे ले जाओ, अलोंग यानी कि मुझे अपने साथ ले जाओ। द थ्री ओ फोर सैड, द थ्री यानी कि ओ फोर सैड यानी कि जो तीन तीन हैं चारों में से, यानी कि चार में से जो तीन चोर थे, नो उन्होंने क्या कहा, नो नहीं, यू कांट कम विद अस, यू कांट कम तुम नहीं आ सकते, विद अस हमारे साथ। यानी कि द थ्री ओ फोर सैड यानी कि जो चार थे चोर, उनमें से तीन ने कहा नहीं, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते थे। द फोर्थ वन सजेस्टेड, द फोर्थ वन यानी कि जो चौथे वाला था, सजेस्टेड उसने तजवीज़ दी, सजेस्ट का मतलब होता है तजवीज़ देना, तो उसने तजवीज़ दी, लेट्स टेक हिम अलोंग, लेट्स चलो, टेक हिम ले चलते हैं, अलोंग यानी कि उसे अपने साथ ले चलते हैं। ही माइट प्रूव, तो वो शायद वो साबित हो सकता है, प्रूफ का मतलब होता है साबित होना, यूज़फुल यानी कि मुफीद या अच्छा साबित हो सकता है, इन सम वे यानी कि वो किसी न किसी तरह जो है वो अच्छा साबित हो सकता है। सो इसलिए द थीव्स टुक शेख चिली अलोंग, द थीव्स यानी कि जो चोर थे, टुक वो ले गए, शेख चिली अलोंग तो शेख चिली को अपने साथ ले गए। द फाइव इंटर्ड अ कॉलोनी, द फाइव यानी कि जो पांचों हैं, इंटर वो दाखिल हुए, अ कॉलोनी तो एक कॉलोनी में दाखिल हुए। शेख चिल्ली सॉ अ हाउस, शेख चिल्ली ने सॉ देखा, अ हाउस एक घर देखा, विद इट्स डोर ओपन, तो किसके साथ, इट्स डोर ओपन तो उसका जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ था। सो चिल्ली सजेस्टेड, तो चिल्ली जो था उसने सजेस्ट किया, दिस इज़ एन ईजी वन, तो ये आसान काम है। वाई डोंट वाई नॉट गो इन, अंदर क्यों नहीं जाते, एंड सी और देखो, व्हाट इट होल्ड फॉर अस, तो होल्ड का मतलब होता है रखना, तो अंदर हमारे लिए क्या रखा है। दे वेंट इन टू द हाउस, दे वेंट वो गए, इन टू द हाउस यानी कि घर के अंदर गए, इनसाइड अंदर, एन ओल्ड वोमेन वाज asleep, तो एक बूढ़ी औरत जो थी, वाज asleep वो सोई हुई थी। इन फैक्ट यानी कि दर हकीकत, शी वाज कुकिंग खीर, शी वाज कुकिंग वो बना रही थी, क्या, खीर बना रही थी। एंड हैड फॉलन asleep, और क्या, फैलन asleep का मतलब होता है सो जाना, तो वो सो चुकी थी। द थीव स्टार्टेड फॉर एजिंग, जो थीव थे यानी कि जो चोर थे वो क्या करने लगे, फॉर एजिंग का मतलब होता है इधर उधर जाना, तो वो इधर उधर जाने लगे। बट शेख चिल्ली वेंट टू द ओल्ड वोमेन,
लेकिन जो शेख चिल्ली था वेंट वो गया टू द ओल्ड वोमेन, तो वो जो बूढ़ी औरत थी उसके पास गया एंड शोक हर, और उससे शोक का मतलब होता है हिलाना, तो उसे हिलाया। ही डिडंट मूव, उसने हरकत, मूव का मतलब होता है हरकत करना, तो उसने हरकत नहीं की। बीइंग इन डीप स्लीप, यानी कि बीइंग होने, इन डीप स्लीप तो एक गहरी नींद में होने से जो बूढ़ी औरत थी वो हिली ही नहीं। शेख चिल्ली सेड, शेख चिल्ली ने कहा, फ्रेंड्स दोस्तों, वी कैन डू स्टीलिंग लेटर ऑन, वी कैन डू हम कर सकते हैं, स्टीलिंग चोरी, लेटर ऑन यानी कि हम बाद में, तो हम बाद में भी चोरी कर सकते हैं। फर्स्ट लेट अस एंजॉय द खीर, लेट अस यानी कि चलो एंजॉय करते हैं, द खीर, खीर को, या खीर खाते हैं, द ओल्ड लेडी हैज़ कुक्ड यानी कि जो बूढ़ी औरत ने बनाई है। बीइंग हंग्री यानी कि भूखा होते हुए, द फोर एग्री, जो यानी कि चारों जो चोर थे वो एग्री हो गए, राज़ी हो गए। दे पुट खीर इन बॉल्स, दे पुट का मतलब होता है डालना, तो उन्होंने डाला खीर को इन बॉल्स, बॉल्स कहते हैं प्यालों को, तो उन्होंने प्यालों में खीर डाली एंड स्टार्टेड ईटिंग, और शुरू कर दिया। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना, तो शुरू कर दिया ईटिंग खाना, तो उन्होंने जो खीर है उनको प्यालों में डाला और उससे खाना शुरू कर दिया। द वोमेन स्टेड इन हर स्लीप, द वोमेन यानी कि जो औरत थी, स्टेड उसने हिलाया, इन हर स्लीप यानी कि अपनी नींद में, एंड हैपन टू एक्सटेंड हर हैंड विद ओपन पाम, तो हैपन टू एक्सटेंड तो उसने फैला दिया, हर हैंड अपना हाथ, विद ओपन पाम तो यानी कि खुली हथेली के साथ उसने अपना हाथ जो है वो फैला दिया। शेख चिली स्पोक, शेख चिली जो था वो स्पोक बोला, यहाँ पे स्पीक की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, स्पीक स्पोक स्पोकन, तो स्पोक सेकंड फॉर्म है तो वो बोला। लुक देखो, द वोमेन इज़ आस्किंग फॉर सम खीर, द वोमेन यानी कि जो औरत है, इज़ आस्किंग फॉर वो मांग रही है, सम खीर यानी कि कुछ खीर मांग रही है, एंड वी आर ईटिंग सेल्फिशली, एंड वी आर ईटिंग हम खा रहे हैं, सेल्फिशली यानी कि खुद गर्जी से। व्हाट शेम, कितने शर्म की बात है। आई गिव हर सम, आई विल गिव तो मैं इसे देता हूँ या दूंगा, हर सम तो मैं उसे कुछ खीर दूंगा। He poured a spoonful of hot kheer on the old woman's palm. He poured का मतलब होता है डाल देना, तो उसने डाल दिया a spoonful, spoonful का मतलब होता है चम्मच भर, तो चम्मच भर उसने क्या कर दिया, डाल दिया किसका, of hot खीर, तो गरम खीर का जो एक चम्मच जो भरा हुआ था उसको डाल दिया ऑन द ओल्ड वोमेंस पाम, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस से जो कि काकी का मतलब देता है, तो औरत का जो पाम यानी कि हथेली है उस पर चम्मच भर जो गरम खीर था उसको डाल दिया। द वोमेन वो कप, जो औरत थी वो उठी, स्क्रीमिंग, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, तो चिल्लाते हुए वो उठी। इन द मीन टाइम यानी कि उसी समय, द थीव्स हैड मैनेज टू हिड, इन द मीन टाइम यानी कि उसी समय, द थीव्स हैड मैनेज टू हिड दिमसेल्फ इन कॉर्नर, तो थीव्स यानी कि जो चोर थे, हैड मैनेज तो उन्होंने मैनेज कर लिया, टू हिड यानी कि वो छुप गए, दिमसेल्फ इन कॉर्नर तो उन्होंने खुद को कोनों, कॉर्नर कहते हैं कोनों को, तो वो कोनों में उन्होंने खुद को छुपा लिया। बट शेख चिल्ली फाउंड नो हाइडिंग प्लेस, लेकिन जो शेख चिल्ली था फाउंड उसे नहीं मिला क्या, हाइडिंग प्लेस, तो उससे छुपने को जगह ही नहीं मिली। ही जंप्ड अप, उसने जंप लगाया यानी कि छलांग लगाई, एंड हंग बाई आ पॉट नेट, पॉट नेट कहते हैं जहाँ पे बर्तनों को टांगा जाता है, यानी कि उनको जहाँ पे लटकाया जाता है बर्तनों को, उसको पॉट नेट कहते हैं, तो वो पॉट नेट के साथ लटक गया। डेट हंग बाई सीलिंग, तो वो जो पोर्टनेट था वो हंग लटका हुआ था बाई द सीलिंग, तो सीलिंग यानी कि छत से, तो वो छत से यानी कि लटकी हुई थी। दोबारा देखते हैं, ही जंप्ड अप, उसने ऊपर, एज विलेजर पोर्ड इन द ओल्ड वोमेन एक्सप्लेन, एज विलेजर यानी कि जो विलेजर है, पोर्ड, पोर्ड का यहाँ पे मतलब होता है यानी कि
छोड़ना या चले आना, यानी कि डेरो जब ज़्यादातर वहाँ आती है तो उसे पोड कहते हैं। तो वो जो विल्जर थे, गांव वाले थे, वो आ गए इन द ओल्ड वुमेन, तो ओल्ड वुमेन के पास एक्सप्लेन, तो जो ओल्ड वुमेन है उसने एक्सप्लेन किया, यानी कि जब विल्जर जो गांव वाले आ गए थे तो ओल्ड वुमेन थी, उसने एक्सप्लेन किया समवन poured हॉट खीर ऑन माई हैंड, कि जो यानी कि किसी ने poured यानी कि डाल दिया है हॉट खीर यानी कि गर्म खीर को ऑन माई हैंड के मेरे हाथ पर, तो किसी ने गर्म खीर को मेरे हाथ पर डाल दिया है। ओनली गॉड अबव नोज, ओनली यानी कि सिर्फ गॉड अबव नोज यानी कि जो खुदा ऊपर है वो जानता है, हु कौन। शी रेज्ड हर हैंड्स अपवर्ड्स, शी रेज तो उसने रेज यानी कि उठाए, हर हैंड अपने हाथों को, अपवर्ड ऊपर की जानिब, टू वर्ड शेख चिल्ली, शेख चिल्ली की जानिब उसने अपने हाथ ऊपर को उठाए। हु थॉट, अब शेख चिल्ली के लिए है हु थॉट, जिसने सोचा, द ओल्ड वोमेन वॉज टॉकिंग अबाउट हिम, द ओल्ड वोमेन यानी कि जो बूढ़ी औरत है, वॉज टॉकिंग वो बात कर रही थी, अबाउट हिम उसके बारे में, यानी कि जो शेख चिल्ली है वो ये उसने ये सोचा कि औरत उसकी तरफ यानी कि उसके बारे में बात कर रही है। शी रिवील्ड, रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज कर देना, किसी इन्फॉर्मेशन को लीक कर देना, तो उसने रिवील कर दिया यानी कि बता दिया। द प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब होता है मौजूदगी, तो किसकी, ऑफ द थीव्स वन बाय वन, तो उसने जो चोर हैं उनकी एक एक करके मौजूदगी का बता दिया कि वो कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। विन द विलेजर वॉज थ्रैशिंग द थीव्स, विन जब द विलेजर यानी कि जो गांव वाले थे, वह थ्रैशिंग, वो थ्रैशिंग का मतलब होता है पीटना, तो वो पीट रहे थे द थीव चोरों को। शेख चिल्ली जंप डाउन, तो शेख चिल्ली ने नीचे छलांग लगाई। एंड स्लिप्ड अवे, स्लिप्ड अवे का मतलब होता है फिसल जाना, यानी कि वहाँ से गुम हो जाना, चले जाना, तो वो वहाँ से चला गया। इसका मोरल जो है वो है द कंपनी ऑफ एन इडियट, जो कंपनी है यानी कि जो साथ है किसका, ऑफ एन इडियट एक बेवकूफ़ का, ब्रिंग्स डिज़ास्टर, डिज़ास्टर का मतलब होता है मुसीबत, तो इसका ये मतलब हुआ कि बेवकूफ़ की जो कंपनी है उसका जो साथ है वो हमेशा मुसीबत लाता है। तो सो दिस इज़ द वीडियो गाइस, अगर आपको पसंद आई, सो दिस इज़ द वीडियो गाइस, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।